नेपाल के संदीप लामिछाने जो है वो आपके अंपायर जो है नेपाल के उनसे खुश नहीं है। क्योंकि आज सुबह-सुबह संदीप लामिछाने ने एक फ़ेसबुक पे पोस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने जो है अंपायरिंग को लेके सवाल खड़े किए हैं एंड कहा है कि यार नेपाल की अंपायरिंग की स्तर जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी और उसके अलावा यहाँ पे जो एक्शंस वगैरह जो है वो लेने चाहिए अगर कुछ रॉन्ग डिसीजंस अगर अंपायर की तरफ से दिए जाते हैं तो। एंड संदीप लामिछाने जो है ये इस चीज़ को इसीलिए यहाँ पे मतलब पोस्ट किया क्योंकि आज से 1 दिन पहले यहाँ पे जो है संदीप लामिछाने वर्सेस एम्पायर के बीच में जो है वो कुछ गरमा-गरमी आपको देखने को मिली थी। अगर आप यहाँ पे पीछे फ़ोटो देखोगे ऊपर में तो इसमें संदीप लामिछाने हैं, इसमें एम्पायर है। जिस एम्पायर से संदीप लामिछाने जो है वो खुश नहीं है। एंड कहीं न कहीं अगर आप मेरे से पूछते हो तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो कल हुआ है। जेट ट्रॉफी के अंदर जो टेस्ट मैचेस चल रहे थे उसके अंदर ये चीज़ हुई है। बागमती प्रोविंस वर्सेस टीएससी जो त्रिभुवन आर्मी क्लब की जो टीम है उनके बीच में हुई थी मतलब विनोद भंडारी की टीम एंड संदीप लामिछाने की टीम के बीच में मैच था एंड उसी मैच के बीच में जो है ये चीज़ें हुई है, जो नहीं होना चाहिए था। अब देखो हुआ क्या, क्यों संदीप लामिछाने जो है अंपायरिंग को लेके इतना ज़्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो आप सबको पता है कि अभी टेस्ट क्रिकेट चल रहा है एंड आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारे नियम होते हैं जिसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाना चाहिए। चाहे वो टाइम मतलब अगर आप मेरे से पूछो तो ब्रेक्स वगैरह का या फिर ड्रिंक्स ब्रेक वगैरह का या फिर डे ऑफ कॉल मतलब जैसे 1 दिन का आपका स्टंप हो गया, मतलब 1 दिन खत्म हो गया, उसको आपको कब यहाँ पे एंड करना है, लास्ट टाइम कौन-सा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट में भी देखते हो ना तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, कभी-कभी जो टीम होती है उनकी ओवर खत्म हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो जो है ओवर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ये अंपायर्स को पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालाँकि यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा, संदीप लामिछाने को ये इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछो तो ये चीज़ें उल्टा संदीप को ही इफ़ेक्ट कर रही है। जो फैन्स है वो यहाँ पे संदीप से एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो इतनी एनर्जी, इतना टाइम एम्पायर के पीछे आपने जो वेस्ट किया, अगर आपने इतना टाइम एंड एनर्जी अपने परफॉर्मेंस पे लगाया होता तो कहीं न कहीं आप जो है वो कमबैक कर पाते। अब मुझे नहीं पता फैन्स जो है वो चीज़ें क्यों कह रहे हैं एंड क्यों जो है वो फैन्स यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे हैं संदीप लामिछाने के ऊपर कि संदीप लामिछाने की परफॉर्मेंस नहीं है। हालाँकि अगर आप पहले टेस्ट मैच में देखो तो संदीप ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बॉलिंग में उन्होंने जो है यहाँ पे बहुत अच्छा विकेट निकाला था, 10 विकेट जो है उन्होंने निकाला था, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो संदीप की परफॉर्मेंस है। लेकिन अंपायर के साथ में जो है ये कहीं न कहीं संदीप को बैडली इफ़ेक्ट कर रही है यहाँ पे। उल्टा जो है संदीप लामिछाने को यहाँ पे जो है वो बातें सुनने पड़ रहे हैं लोगों की तरफ से। ख़ैर, अब ये मामला हुआ क्यों? क्या है, नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा हुआ कि जो संदीप लामिछाने की टीम बागमती प्रोविंस है, वो शायद मेरे हिसाब से बैटिंग कर रही थी एंड वहाँ पे जितना मुझे आइडिया है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? आप लोग अपना-अपना यहाँ पे लिख देना कि किस वजह से संदीप जो है वो एम्पायर से गुस्सा हुए थे। तो कुछ ऐसा हुआ था कि संदीप लामिछाने जो है वो उनकी टीम शायद बैटिंग कर रही थी एंड ओवर खत्म ही होने वाला था, उससे पहले जो है शायद मेरे हिसाब से संदीप लामिछाने की टीम की जो है यहाँ पे विकेट गिर गई एंड उसके बाद अंपायर ने शायद डे ऑफ जो है वो कर दिया कि यार मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गया, आज का दिन खत्म हो गया एंड ये मैच ड्रॉ की तरफ चला गया। तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ था जिसकी वजह से संदीप लामिछाने जो है वो एम्पायर के पास आते हैं, सवाल वगैरह जो है वो पूछते हैं। उससे पहले भी कहीं न कहीं आप अगर देखो मैच के बीचेस में एम्पायर एंड संदीप के बीच में चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही थी। एंड इस चीज़ को लेके जो है संदीप लामिछाने ने एक फ़ेसबुक पोस्ट डाला जो आप यहाँ पे मेरी बगल में देख सकते हो। इस फ़ेसबुक पोस्ट में उन्होंने जो है एम्पायरिंग स्तर को लेके कहा है कि इसको सुधारना चाहिए एंड कैन बोर्ड को जो है इनके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, चीज़ों को सुधारना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको वो इंटरनेशनल लेवल वाली चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। ख़ैर, अब संदीप लामिछाने बहुत ज़्यादा नाराज़ जो है वो एम्पायर से थे। अब एम्पायर को भी यहाँ पे जो है कुछ कह नहीं सकते हो आप, क्योंकि आप देखो एम्पायर तो प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उसको डायरेक्टली ऐसे कुछ नहीं कह सकते हो। हालाँकि अब देखना ये है कि क्या संदीप लामिछाने का यहाँ पे अ, डिमेरिट पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप देखो तो कोई भी प्लेयर कभी भी किसी अंपायर से बहस में आता है तो उसको जो है या तो डिमेरिट पॉइंट दिया जाता है या फिर उसको 1 मैच से बैन किया जाता है। अब यहाँ पे संदीप लामिछाने को डोमेस्टिक सर्किट में ऐसा किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये अब कैन बोर्ड के ऊपर है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये मामला कहीं न कहीं अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर जो है वो पकड़ रहा है। लोग खुश नहीं है इस चीज़ से, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए था। समझ रहे हो? इससे बदनामी होती है। तो ये चीज़ें हुई है। बाकी इसको लेके मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, क्या ये चीज़ें सही हुई है, गलत हुई है? क्या संदीप लामिछाने को एम्पायर से बहस करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए था? हालाँकि वहाँ पे संदीप को गलत लगा तो उन्होंने जो है बात किया एम्पायर से एंड एम्पायर ने भी जो है वो अपना जस्टिफिकेशन दिया था। लेकिन ये चीज़ें वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें बढ़ रही है एंड कहीं न कहीं ये इफ़ेक्ट करेगी संदीप लामिछाने को ही, बिकॉज़ आप सबको पता है कि संदीप लामिछाने वर्ल्ड वाइड कितने बड़े पॉपुलर प्लेयर है नेपाल की तरफ से, जो एक फेस है नेपाल का।
वो यहाँ पे आपको जो है दिखते हैं संदीप लामिछाने। तो ओवरऑल ये चीज़ संदीप को ही जो है इफेक्ट करेगी। बाकी इसको लेके जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जेनुइनली जानना चाहूँगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? मैं जेनुइनली जानना चाहूँगा।